अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़न मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मर्जिइल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। अज़ीज़ तलबा, तर्जुमा मानिल क़ुरान के ऑनलाइन दर्स में आप सभी का खैर मक़दम है। ये सूरे मुल्क है जिसका दर्स चल रहा है। क्लास मुतवस्सिता सालसा है। मदरसा अल-महदुल इस्लामी अस-सलफ़ी रिच्छा बरेली। अज़ीज़ तलबा, ये सूरे मुल्क है। इस सूरा का नाम सूरे मुल्क भी है, सूरे तबारक भी है और सूरे वाक़िया भी है। बचाने वाली सूरा और मुंजिया भी है, नजात दिलाने वाली सूरा और मानिया भी है, अज़ाब क़ब्र से बचाने वाली सूरा। तो गोया कि इस सूरा का नाम सूरे मुल्क, सूरे वाक़िया, सूरे मुंजिया, सूरे मानिया और सूरे तबारक है। चूँकि ये सूरा अपने पढ़ने वाले को अज़ाब से बचाने और निजात दिलाने वाली है, इसलिए इस सूरा को सूरे मुंजिया, सूरे मानिया, सूरे वाक़िया कहते हैं। इस सूरा की फ़जीलत हदीस में वारिद है। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कलाम में एक सूरा है जिसमें 30 आयतें हैं। ये आदमी की सिफारिश करेगी हत्ता कि उसको बख्श दिया जाएगा। हवाला जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2891। एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में एक सूरा है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल कराएगी। हवाला सहीहुल जामी सगीर लिल अलबानी हदीस नंबर 3644। एक तीसरी हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरे तबारक हियल मानिया मिन अज़ाबिल क़ब्र, यानी सूरे मुल्क अज़ाब क़ब्र से बचाने वाली है। यानी इसका पढ़ने वाला उम्मीद है कि अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा, बशर्ते कि वो अहकाम और फ़राइज़ इस्लाम का पाबंद हो। इसे भी अल्लामा अलबानी ने ज़िक्र किया है। चौथी फ़जीलत ये है इस सूरा की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से क़ब्ल सूरे सजदा और सूरे मुल्क ज़रूर पढ़ते थे। हवाला जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3404। अज़ीज़ तलबा, इस सूरा के अंदर अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह तबारक ताला की रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात को बयान किया गया है। ये सूरा की अहमियत है। इस सूरा की ये अहमियत है, अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरा के अंदर अपनी तौहीद और अज़मत को बयान किया है
और आखरत से गाफिल रहने वालों को झिझोड़ा है, मुतनब्बा किया है। जो लोग अल्लाह और यौम आखरत से गाफिल रहते हैं उनको मुतनब्बे अल्लाह ने इस सूरा के अंदर किया है। और इस सूरा में ज़िमनन इस बात को भी बयान किया गया है कि कुफ़ार और मोमिनीन की जज़ा और सज़ा भी होगी। जो अच्छे लोग होंगे उनको जन्नत, जो नाफरमान होंगे उनके लिए जहन्नम है। अजीज़ तलबा, आइए हम आयात के बारे में गौर करते हैं। आपको इससे पहले बतलाया गया है कि इस सूरा का नाम सूरे मुल्क है। सूरा की पहली आयत में लफ्ज़ मुल्क आया हुआ है, उसी की मुनासबत से सूरा का नाम सूरे मुल्क रखा गया है। इस सूरा का मरकज़ी मज़मून ये है कि इस सूरा में अल्लाह की तौहीद और अज़मत को बयान किया गया है, साथ साथ इस्लाम की तालीमात का ख़ुलासा पेश किया गया है और आखरत से गाफिल लोगों को मुतनब्बह भी किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा को शुरू करते हुए फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस पहली आयत में इस बात का दावा पेश किया गया है कि अल्लाह ताला अज़मत वाला है, बरकत वाला है, अल्लाह की ज़ात आली शान है, बुलंदो बरतर है। ये दावा है और ये दावा पहली आयत में पेश किया गया है। इस दावे की दलील दूसरी आयत में दी गई है कि अल्लाह ताला ही वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया है। अजीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ीम होने के दलाइल पेश किए गए हैं इब्तिदाई आयतों में। पहली दलील ये पेश की गई है कि अल्लाह तबारक ताला दुनिया और आखरत हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह के अज़ीम होने की दलीलें दी गई हैं इब्तिदाई आयतों में, और ये बतलाया गया है कि अल्लाह ताला आलिम बाला और आलिम ज़ेरी का शहनशाह है, यानी आसमान और ज़मीन का मालिक अल्लाह है, दुनिया और आखरत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही के हाथ में ज़मीन और आसमान की, दुनिया और आखरत की बादशाहत है। दूसरी दलील अल्लाह के अज़ीम होने की ये दी गई है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और जो चाहता है कर गुज़रता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। तीसरी दलील अल्लाह के अज़ीम होने की ये दी गई है कि अल्लाह ही ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है। अल्लाह जिसे चाहता है ज़िंदगी अता करता है और जिसे चाहता है मौत के घाट उतार देता है। अज़ीज़ तलबा, आइए हम आयतों को देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारका ये फ़िल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, बाब तफ़ाउल से। तबारका के माने वो बुलंद बरतर हुआ, वो आलीशान हुआ, वो बाबरकत हुआ। तबारका ये तफ़ाउल के वज़न पर है, बाब तफ़ाउल से और मुबालगा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तबारका का लफ्ज़ सिर्फ़ फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है और सिर्फ़ फ़ेल माजी का एक ही सेगा इस्तेमाल होता है तबारका, इसकी गर्दान नहीं आती है। और तबारका का लफ्ज़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है, गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल जायज़ नहीं है, इसलिए बाज़ लोग इसको इसमें फ़ेल कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, तबारका का लफ्ज़ ये बरकत से मुश्तक़ है, तफ़ाउल के वज़न पर है। बरकत बढ़ने और इजाफ़े को कहते हैं।
बाज़ उलमा ने बुलंद और बरतर के माना लिए हैं और कहा है कि अल्लाह मखलूक़ात की सिफ़ात से बुलंद बरतर है। बरकत में रिफ़ात व अज़मत, अफजाइश व फरावानी, दवाम व सुबात और कसरत खैरात और हसनात के मफ़हूम शामिल है। आयत में तबारक से मुराद ये है कि वो अल्लाह बेइंतहा बुज़ुर्ग और अज़ीम तर है, अपनी ज़ात और सिफ़ात और अफ़ाल में अपने मासवा हर एक से बाला तर है। बेहद भलाइयों का फैज़ान उसकी ज़ात से हो रहा है, उसके कमालात लाज़वाल हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लज़ी इस्म मौसूल है, वाहिद मुज़क्कर है, तस्निया अल्लज़ाने जमा अल्लज़ीना। बेअदही में बा हर्फ जार है, हुरूफ जारा 17 हैं, जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, अपने इस्म के आखिरी हर्फ को जर देते हैं। यदुन इस्म है, बा हर्फ जार दाखिल है। यदुन के माने हाथ, जमा ऐदी, जमउल जमा अयादी। यद का लफ्ज़ अल्लाह के सिफ़ाती नाम है, अल्लाह के सिफ़ात में से यद है और यद का माना हकीकी माना हाथ है और यद से अल्लाह का हाथ ही मुराद लिया जाएगा। अब अल्लाह का हाथ है ये साबित किया जाएगा, लेकिन तशबीह, तमसील, तातील, तहरीफ से बचते हुए। और अल्लाह के कैसे हाथ है, कैफियत क्या है, किस तरह है, कैफियत मजहूल है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने यद का लफ्ज़ कब्ज़े कुदरत लिया है, मजाजी माना ये मुराद लेना दुरुस्त नहीं है। यदही बेयदही में ही ज़मीर का मरजा अल्लज़ी है, मुराद अल्लाह की ज़ात। अल-मुल्क माने बादशाहत, हुकूमत, शहनशाही, जमा अमलाक। मुल्क से मुराद दुनिया और आखरत, ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, ये मुराद है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाव माने और, वाव अज़ीज़ तलबा 5 तरह का होता है। नंबर 1 वाव आतिफ़ा, हुरूफ़ियत 10 हैं, उसमें से वाव है। नंबर 2 वाव हर्फ जर कस्मिया, हुरूफ़ जारा 17, उसमें से वाव है। नंबर 3 वाव हालिया। नंबर 4 वाव मफ़ूल माहू, माँ के माने में। नंबर 5 वाव औ के माने में इस्तेमाल होता है। हुआ ये ज़मीर है, ज़मीर मरफू मुनफसिल है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अला माने पर हर्फ जार है। कुल्लुन के माने हर एक, कुल्लुन के माने हर एक। ये कुल्लुन ये तमाम अफराद के इस्तिग़राक़ के लिए आता है, ताकीद का माना दे रहा है कुल्लुन। शैउन माने चीज़, जमा अशिया। क़दीर सिफ़ा मुशब्बा का सेगा है, फ़ईल के वज़न पर है, बमाना इस्म फ़ाइल। क़दरा यक़दिरु बाब ज़रबा से। क़दीर उसको कहते हैं जो हिकमत के साथ जो चाहे करे, उसको कोई रोकने वाला ना हो। तबारकल्लज़ी बाबरकत है वो ज़ात, बेयदिहिल मुल्क जिसके हाथ में बादशाहत है, हुकूमत है, सल्तनत है। वह हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली है, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। खलक़ा उसने पैदा किया, फ़िल माज़ी बाब नसरा, खलक़ा यख़लुक़ु खलक़न पैदा करना। अल मौत रूह का जिस्म से निकल जाना, ये मौत कहलाता है। और रूह का जिस्म से मुत्तसिल होना,
ये हयात कहलाता है। रूह अजीज़ तलबा ये गैर मरई शय है। अगर जिस्म से मुत्तसिल रहे तो उसको ज़िंदगी और हयात के नाम से ताबीर किया जाता है, और अगर यही रूह जिस्म से मुनक़ता हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको मौत से ताबीर किया जाता है। माता यमूतो मौतन माने मरना, मौत की जमा अमवात, ये बाब नसरा का मस्दर है, मौत की जमा अमवात। और हयात ये बाब समिया का मस्दर है, हयात माने ज़िंदगी। अल्लज़ी खलक़ल मौता, मौता ये मातूफ़ अलैह है, और वाव हरफ अत्फ़ और अल हयात ये मातूफ़ है। और वाव हरफ अत्फ़ से पहले जो इस्म होगा वो मातूफ़ अलैह कहलाएगा, और वाव हरफ अत्फ़ के बाद जो इस्म होगा वो मातूफ़ होगा। मातूफ़ अलैह पहले, मातूफ़ बाद में। मातूफ़ अलैह और मातूफ़ का इराब एक होता है। यहाँ अल मौता खलका का मफ़ूल है, इसलिए मंसूब है, इसलिए अल हयात के ता पर भी ज़बर है। मौत और हयात, सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने मौत को हयात पर मुक़द्दम क्यों किया? इसलिए कि हर चीज़ वजूद से पहले अदम में थी, और अदम ही का नाम मौत है। इसलिए कोई भी चीज़ जो वजूद में आई है उससे पहले वो अदम में थी, लिहाजा मौत को इसीलिए हयात पर मुक़द्दम किया गया है। लियब्लुवकुम, बला यबलू बलाअन के माने आजमाइश करना, आजमाना, जांचना, इम्तिहान लेना। ये बाब नसरा से आता है, फिल मुदारा है, और लाम कै है। लियब्लुवा में लाम जो आया है लाम कै है। लाम कै के बाद अनपोशीदा होता है। 7 जगहों पर अजीज़ तलबा अनपोशीदा होता है, उनमें से एक जगह लाम कै है। जैसे असलम तो लेकै अदखुल जन्ना, मैं इस्लाम लाया ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो यहाँ पर लाम के बाद अनपोशीदा है। असलम तो लेअन अदखुल जन्ना, असलम तो लेअदखुल जन्ना, तो लाम के बाद अनपोशीदा है, तो लाम कै के बाद यहाँ भी अनपोशीदा है। असल इबारत है ले अन यब्लुवकुम, इसीलिए लियब्लुवा में वाव पर ज़बर है, और कुम जो है ये यब्लुवा का मफ़ूल वाक़े है। और बला यबलू ये अलिमा के माने में है, इसलिए 2 मफ़ूल की ज़रूरत है। इसलिए पहला मफ़ूल कुम हो गया और दूसरा मफ़ूल अय्युकुम अहसनु अमला हो गया। अय्युकुम में अय्युन हरफ़ इस्तिफ़ाम है, और कुम जो है ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल है। अहसन के माने ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा, इस्म तफ़ज़ील का सेगा है। हसना या हसनो हुस्नन बाब कर्मा से अच्छा होना, और अमला ये बाब समिया का मस्दर है, माना काम, काम करना। अमिला या अमलो अमलन, अमल की जमा आमाल है। अहसन अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अज़ीज़ के माने गालिब, ज़बरदस्त, कवी, इज़्ज़त वाला, सिफ़त मुशब्बा का सेगा है, फ़ईल के वज़न पर है, और गफ़ूर बख्शने वाला फ़ऊल के वज़न पर है। और अज़ीज़ बाब ज़रबा से, अल-गफ़ूर भी बाब ज़रबा से आता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह की ज़ात वह ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, जिसने मौत और हयात की तख्लीक़ की।
लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह तुम सब को आजमाए, जांचे, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अमल के एतबार से, काम के एतबार से कौन ज़्यादा बेहतर है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, ज़बरदस्त बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ज़बरदस्त बख्शने वाला है। अजीज़ तलबा, एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने अहसनो अमला क्यों फरमाया, अक्सरो अमला क्यों नहीं फरमाया। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक अमल की कसरत और मिक़दार का ज़्यादा होना काबिल एतबार नहीं है, बल्कि अमल का अच्छा होना मोतबर है, और क़यामत के दिन आमाल को तौला जाएगा, ना कि गिना जाएगा। इसलिए अहसनो अमला फरमाया, अक्सरो अमला नहीं फरमाया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। सबअ माने 7, इसमें अदद है। समावातिन माने आसमान, वाहिद समाउन, सबा समावातिन 7 आसमानों, सबा समावात ये अस्माए अदद है। और कायदा है कि 3 से लेकर के 10 तक की तमीज़ जमा होगी, मजरूर होगी और खिलाफ़े क़यास होगी। हमें कहना है 7 आसमान, तो आप देखिए सबअ समावात, सबअ समावातिन, चूँकि 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ जमा होगी इसलिए समावातिन लाया है, मजरूर होगी इसलिए समावातिन ज़ेर किया है, और खिलाफ़ क़यास होगी, समावातिन मुअन्नस है इसलिए सबअ मुज़क्कर लाया है। हमें कहना है 5 रुपया, तो हम कहेंगे खम्सु रुबयातिन, खम्सु रुबयातिन, 5 लड़के, खम्सतु औलादिन। 7 आसमान, एक के ऊपर एक, तहबते 7 आसमान हैं। एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान के दरमियान जो दूरी है वो 500 बरस की मुसाफत है। तिबाक के माने ऊपर तले, ये बाब मुफाला से मस्दर है। ताबका युताबिको मुताबकतन व तिबाकन माने तहबते, एक को दूसरे के साथ मिलाना। तिबाक का इस्तेमाल भी तो उस शय में होता है जो दूसरी के ऊपर हो, और कभी कभी उस चीज़ के लिए भी होता है जो दूसरी चीज़ के मुआफिक हो। मालूम ये हुआ कि तिबाक का लफ्ज़ कभी उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो दूसरी चीज़ के ऊपर हो, और कभी कभी उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है जो दूसरी चीज़ के मुआफिक। तिबाक को तबक की जमा भी करार दिया जा सकता है, जैसे लतरकबन्ना तबकन अन तबकिन में तबक इस्तेमाल हुआ है। मा तरा तू नहीं देखता है, तरा फिर मुदारा मनफी है बाफतहा से। फ़ी खल्क़िर रहमान, खल्क़ बाब नसरा का मस्दर है, खलक़ा यख़्लुक़ु खल्क़न माने पैदाइश। रहमान इस मुबालगा का सेगा है, फ़अलान के वज़न पर है, बाब समिया से बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तफ़ाउत, तफ़ाउत के माने फ़र्क, बेज़ाब्तगी, अदम तनासुब, खलल, बाब तफ़ाउल का मस्दर है। तफ़ावता या तफ़ावतो तफ़ाउतन, बेज़ाब्तगी, मुख्तलिफ होना, बाहम फ़र्क होना, बाब तफ़ाउल का ये मस्दर है। फ़र्जिइल बसरा, फ़ा हर्फ़ अत्फ़, इरजे, इरजे के माने तू लौटा, तू फेर, तू वापस कर। रजा यरजो बाब ज़रबा से। अलबसर के माने निगाह, आँख, बीनाई, जमा अबसार।
बसरा यबसुरु करमा से और समिया दोनों से आता है। मस्दर आएगा बसरन व बसारतन, माना देखना जानना। हल तरा मिन फतूर, हल माने क्या हरफ इस्तिफाम और मिन जायदा है। फतूर के माने खलल, शगाफ, फटन, दराड़न। वाहिद फतरुन, फ़तरुन, फ़तरा यफ्तिरु बाब ज़रबा और नसरा दोनों से आता है। मस्दर आता फ़तरन माने फाड़ना, इसी से आता फ़तरुन के माने फटन। अल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाक़ा, अल्लाह की ज़ात वह ज़ात है जिसने सातों आसमानों को तह बतह पैदा किया है, एक दूसरे से करीब करीब पैदा किया है। मा तरा फ़ी खल्क़ रहमान मिन तफ़ाउत, आप रहमान की तख्लीक में कोई बेज़ाब्तगी नहीं देख रहे हैं। फ़र्जिल बसरा, आप निगाह को लौटाइए आसमान की तरफ। हल तरा मिन फतूर, और देखिए गौर से क्या आसमान में कोई शगाफ, कोई फटन, कोई खला नज़र आता है। अल्लाह कह रहा है एक बार नहीं कई बार, बार बार देखिए। सुमरजिल बसरा कर्रतैन, आप निगाह को लौटाइए। इर्जे फेल अम्र का सेगा है बाब ज़रबा से। कर्रतैन तस्निया है, वाहिद कर्रतुन जमा कर्रात, यहाँ तस्निया मुराद नहीं है बल्कि कसरत मुराद है। सुमरजिल बसरा कर्रतैन, फिर निगाह को आप लौटाइए बार बार। करतैन का तर्जुमा क्या करेंगे? बार बार, दो बार नहीं, बार बार लौटाइए और गौर कीजिए आसमान में कोई शगाफ नज़र आता हो तो बताइए। यनक़लिब, इनक़लबा यनक़लबो के माने लौटना, वापस होना। बाब इनफ़ियाल से फ़िल मुज़ारा है और ये फ़िल मुज़ारा का आखिरी हर्फ जज़्म है। क्यों? इर्जे फ़िल अम्र आया है, अम्र का जवाब है यनक़लिब और जवाब अम्र मजज़ूम होता है, इसलिए यनक़लिब के बा पर साकिन है। अज़ीज़ तलबा आपने समझा, इर्जिल बसरा में इर्जे फ़िल अम्र है और अम्र का जवाब यनक़लिब है, इसलिए जवाब अम्र मजज़ूम होता है, इसलिए जज़्म आया है। ख़ासियन, ख़ासियन इस्म फ़ाइल है, माना ज़लील, दरमादा, आजिज़, बाब फ़तहा से आता है, इस्म फ़ाइल है। ख़ासियन ज़लील और आजिज़। खसउन से मुश्तक है, इसके माने धुतकारना और थक कर हार जाना। उसके बाद है हसीर। हसीर सिफ़ा मुशब्बा का सेगा है, महसूर के माने में है, माना थकी हुई, बाब नसरा और ज़रबा से आता है। मस्दर हुसूरुन, माना निगाह का थक जाना। सुमरजिल बसरा कर्रतैन, फिर आप निगाह को बार बार लौटाइए आसमान की तरफ और देखिए कोई सुराख, कोई शगाफ नज़र आता है। यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिया, निगाह आपके पास से आजिज़ हो करके, थक हार करके लौटाएगी और आपको कोई सुराख नज़र नहीं आएगा। अज़ीज़ तलबा तर्जुमा दोबारा देखिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात, मुक़द्दस है वो ज़ात, बाला तर है वो ज़ात, आलीशान है वो ज़ात। बेयदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाहत है, आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, दुनिया और आखरत की बादशाहत जिसके हाथ में है। वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, उसी ज़ात ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है। लियब्लुवकुम, ताकि तुम सब को आज़माए, तुम सब का इम्तिहान ले। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अमल के एतबार से, काम के एतबार से कौन सबसे बेहतर और अच्छा है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त बख्शने वाला, माफ़ करने वाला है। अल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाक़ा, अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है जिसने सातों आसमानों को तहबते पैदा किया है। मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमान मिन तफ़ाउत, रहमान की तख्लीक में आपको कोई बेज़ाब्तगी
नज़र नहीं आएगा। फर्जिल बसरा, आप निगाह को आसमान की तरफ लौटाइए और देखिए हल तरा मिन फतूर, क्या आसमान में आपको कोई शगाफ नज़र आता है? नहीं। सुम्मरजिल बसरतैन, सुम्मरजिल बसरा करतैन, फिर आप निगाह को बार बार लौटाइए आसमान की तरफ और देखिए कोई सुराख नज़र आता है? आपको कोई सुराख, शगाफ, बेज़ाब्तगी, टेढ़ापन, कजी नज़र नहीं आएगा। बल्कि यनक़लिब इलैका बसरु ख़ासियम व हुवा हसीर, बल्कि निगाह आजिज़ और बेबस होकर के, थक हार करके लौट आएगी, लेकिन कोई सुराख, कोई शगाफ, कोई बेज़ाब्तगी नज़र नहीं आएगी। तो ये 4 आयतों का तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत हमने पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दर्स गौर से सुनने समझने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।